प्रेगनेंसी की यही है ना रिपोर्ट? भाभी ने मेरे पर्स में कुछ रखा है। इतने सारे पैसे भाभी ने क्यों रखा है? आखिर भाभी चाहती क्या है? एक बार भाभी से पूछे क्या? नहीं, तुम 1 मिनट रुको, मैं भी आता हूँ। भैया हम हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हैं, सिमरन के रूटीन चेकअप के लिए। आइए आप। किधर जा रहे हो तुम दोनों? हॉस्पिटल जा रहे हैं हम अपने चेकअप के लिए। हॉस्पिटल नहीं, पिकनिक पे जा रहे हो तुम दोनों। ये कैसी बात कर रही हो भाभी? हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, पिकनिक पे थोड़ी जा रहे हैं। ये तो अब तुम दोनों बताओगे कि कैसी बात कर रही हूँ मैं। रोहित, तेरी भाभी क्या बोल रही है? भैया भाभी क्या बोल रही है मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा। समझ में नहीं आ रहे या फिर नहीं समझने का नाटक कर रहे हो? 5 लाख रुपए जो तुम्हारे भैया लेके आए थे वो ड्रॉर में से गायब हैं। किसने चुराए हैं वो पैसे? क्या कहा आपने? मैं समझा नहीं। तो तुम्हें अब समझ में नहीं आ रहा है? इतने अनजान मत बनो। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तुमने वहां से पैसे निकाल के अपने पर्स में रखा है। अरे हम अपने घर में ही क्यों चोरी करेंगे? ये तो हमारा घर है ना। अरे क्या बोल रही हो तुम, और क्यों इल्जाम लगा रही हो इन पे तुम? अरे ये जो नाटक कर रहे हो ना तुम लोग, मुझे सब दिखाई दे रहा है। तुम्हारे भैया अनजान बन सकते हैं इन चीजों से, लेकिन मैं नहीं। क्या चाहती हो तुम? मैं चाहती हूँ कि आप इन दोनों का बैग चेक करवाइए। अगर पैसे नहीं होंगे तो नहीं मिलेंगे। छोटे एक काम कर, अपनी भाभी की तसल्ली के लिए एक बार बैग चेक करवा दे। क्या मतलब? अब आप हमारा बैग चेक करोगे? मतलब हम चोर हैं? अरे नहीं छोटे, मुझे तेरे पे भरोसा है, लेकिन बस तेरी भाभी को तसल्ली तो चाहिए। तू चेक करवा दे, इनको भी तसल्ली हो जाएगी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम दोनों बैग क्यों नहीं चेक करवा रहे। इसका मतलब पैसे तुम ही लोगों ने चुराए होंगे। अगर तुम लोगों ने पैसे नहीं चुराए होते तो तुम दोनों आराम से अपना बैग चेक करवा देते। मुझे तो लगता है कि पैसे इन्हीं दोनों ने चुराए हैं, तभी तो अपना बैग चेक नहीं करा रहे। आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं बैग चेक करा ही देता हूँ। सिमरन बैग चेक कराओ। ये है बोतल, ये है दवाइयाँ, और कुछ है इसमें? कहाँ है इसमें पैसे? तो भैया आपको पता चल गया ना कि हमने पैसे नहीं लिए। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा था कि पैसे इन्हीं के पर्स में था। अरे आपने हमें चोरी करते हुए कब देख लिया, जब हमने पैसे लिए ही नहीं है? सुमन, ये क्या तरीका है? तुम्हारे कहने पे इनसे मैंने बैग चेक करवाया और तुम इन पे चोरी का इल्जाम लगा रही हो। अगर पैसे इन्होंने चुराए तो कहाँ है पैसे, बताओ। वैसे मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है पैसे रखते हुए। हाँ तो फिर पैसे गए कहाँ? हमने तो अपना बैग चेक करा लिया, बची आप। इसका मतलब ये तो नहीं कि कहीं आपने तो पैसे नहीं चुरा लिए। क्या बकवास कर रही हो? मैं अपने पति के पैसे क्यों चोरी करूंगी? मुझे तो लगता है इन्होंने पैसे कहीं और रख दिए हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ कि पैसे हैं कहाँ, और अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये लीजिए, ये पैसे भाभी के बैग से मिले हैं। बताइए कैसे दिन आ गए, अपने ही घर में अपने पति के पैसे चुरा रही हो और चोरी का इल्जाम हम पे लगा रही हो। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं अपने पति के पैसे क्यों चोरी करूंगी? और रुस्तम, मैं सच में नहीं जानती कि मेरे बैग में ये पैसे कहाँ से आए। सुमन, ये चल क्या रहा है? तुम्हारे सूटकेस से पैसे निकलता है, तुम इन्हें चोर बोल रही है, तुम्हें चोर बोल रहे हैं। चल क्या रहा है? वही तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये पैसे मेरे बैग में कहाँ से आए, जबकि मैंने खुद इनके पर्स में। मतलब ये पैसे तुमने रखे थे? सुमन, तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाई को क्या कुछ नहीं बोल दिया, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तुमने क्यों किया ये सब। मुझे सिमरन से जलन होती है। हमारी शादी को 8 साल हो गए,
लेकिन अभी तक मैं मां नहीं बन पाई। और यहाँ इन दोनों की शादी को सिर्फ 1.5 साल हो गए और ये मां बन गई। मेरा भी तो मन करता है ना कि कोई बच्चा मुझे मां बुलाए, मुझे भी तकलीफ होती है। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि ये दोनों घर पे रहे। लेकिन इन सबसे क्या होता सुमन? बच्चा तो फिर भी नहीं होता हमारा कोई, और बच्चे का तो पता नहीं, लेकिन इन सब की वजह से एक अच्छा खासा परिवार टूट जाता, एक भाई भाई से अलग हो जाता। लेकिन तुम्हें रिश्तों की अहमियत का नहीं पता। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, अरे क्या सोच है तुम्हारी? कौन अपने परिवार के बारे में ऐसा सोचता है? अरे लोग तो अपने परिवार की खुशी में खुश होते हैं, और तुम्हें देखो, तुम्हें तो जलन हो रही है। देखो, तुम्हारी भाभी की तरफ से मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूँ, क्योंकि इसकी वजह से तुम दोनों को इतना सब कुछ झेलना पड़ा। अरे नहीं नहीं भैया, आप माफी मत मांगिए, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है। और हाँ, भगवान अगर चाहेंगे तो आपकी भी गोद जल्दी भर जाएगी। अरे सीखो इनसे कुछ, ये छोटे होते हुए भी इनकी सोच कैसी है। और भाई, तू परेशान मत हो, तो सिमरन को लेके हॉस्पिटल जा, लेट हो रहा होगा। भाभी आपके पैसे। ठीक है भैया, हम चलते हैं।